वाइनिन, तुम्हें तलाक देने के लिए क्या चाहिए? क्या यह वाई मेंग्याओ है? तुम उससे शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक छोटी सी तीसरी औरत से पैदा हुई लड़की, क्या वह मेरे आदमी को लेने लायक है? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वाइनिन, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे और भी ज्यादा नफरत दिलाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या वाई मेंग्याओ से मिलने जा रहे हो? तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। रुको, मैं हस्ताक्षर कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम जाने से पहले रुक सकते हो? पति, मुझे पता था कि तुम आ जाओगे। मैंने खास तौर पर रेड वाइन तैयार की है। अगर तलाक लेना ही है तो अच्छे से अलग होना चाहिए, है ना? बस एक ग्लास वाइन। क्या यह ठीक है? वाइन में मैंने दवा डाली है। इस ग्लास के बाद तुम मेरे हो जाओगे। कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर अचानक खत्म हो गया। यह साइड किरदार मेरे ही नाम से है। कितना बुरा शगुन है। लेकिन यह हीरो तो काफी हैंडसम है, इसलिए वह उस पर मरमिटी है। इसे देखकर कौन नहीं भटकेगा? क्या हुआ? क्या यह भूकंप है? ठीक है, बात तय है। मैं पीता हूँ। नहीं, क्या मैं उस ड्रामा में आ गई हूँ जिसे मैं देख रही थी? मैं वाइनिन हूँ। तुम सी मोची हो, वर्तमान में सी ग्रुप के सीईओ। वाइनिन, तुम क्या चाल चल रही हो? क्या तुम सोचते हो कि इस मुझे को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? बस हो गया, सब खत्म हो गया। तुम यह वाइन नहीं पी सकते। अगर मुझे याद नहीं है तो इस वाइन में मूल मालिक ने दवा डाली है। अगर मैं पी लूंगी तो मेरी जान चली जाएगी। यह नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? मुझे पता था। यह वाइनिन जानबूझकर कर रही है। पति, मैंने यह वाइन देखी है। यह एक्सपायर हो चुकी है। इसे पीने से पेट खराब हो जाएगा। क्यों न हम थोड़ा रुककर एक नई बोतल रेड वाइन ले आते हैं? क्या तुम्हें ठीक लगता है? मैंने कभी नहीं सुना कि लाफाइट एक्सपायर हो सकती है। अब तो मैं वाकई मरने वाली हूँ। तुमने कहा था कि अगर मैं यह वाइन पी लूं तो हम तलाक ले लेंगे। क्या अब मन बदल रहे हो? तुम सोच भी मत। ओह, वाइनिन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें यह वाइन पीने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत तुमसे तलाक ले लूंगा। वाइनिन, अब पछताओगी। लेकिन अब हो गई है। तुम बकवास मत करो। कुछ देर में सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद हो जाएगा। तलाक लेने के लिए कल ही जा सकते हैं। जल्दी करो, थोड़ी देर में दवा का असर होने लगेगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। वह इतनी उत्सुक क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। यह जरूर वाइनिन है। यह वाइनिन की चाल है। दूर जाने का नाटक कर रही है। क्या तुमने शादी का सर्टिफिकेट लाया है? यह सब मुख्य किरदार की गलती है। सिर्फ कहानी से बाहर निकलकर ही मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। क्या हुआ? क्या शादी का सर्टिफिकेट नहीं लाया? देखो यह क्या है। जल्दी चलो। अरे नहीं, रुको। सी मोची इतना अमीर है। अगर मैं खाली हाथ निकल गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरे पास मौका है। रोम जाने के कई रास्ते हैं, मगर यहाँ रहकर गधे और घोड़े दोनों का काम नहीं कर सकती। मुझे पता था तुम झूठ बोल रही हो। तुम कैसे छोड़ सकती हो? तलाक ले सकते हैं। मुझे 10 करोड़ चाहिए। क्या? अगर तुम्हें ज्यादा लगे तो 5 करोड़ भी चलेगा। मैं वादा करती हूँ तुमसे अलग हो जाऊंगी। कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगी। 5 करोड़ और मैं तुरंत गायब। अरे 5 करोड़। बदले में तुम वाई मेंग्याओ के साथ खुश रहोगे और मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। तुम्हें क्या संदेह है? तुम जैसे अमीर लोग तो अरबों खर्च कर देते हैं। तुम इतने कंजूस क्यों हो? 5 करोड़ तो उसके कुछ ही बैग्स की कीमत है। मैं देखना चाहती हूँ आखिर इसके पीछे क्या चाल है। ठीक है, मैं मान गया। दादा, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम यिनिन से तलाक ले लेते? दादा, यह तलाक भाई यिनिन ने मांगा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ दादा, तलाक मैंने ही मांगा है। सी मोची का इसमें कोई हाथ नहीं है। कृपया उस पर गुस्सा न करें। हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। जबरदस्ती साथ रहने से खुशी नहीं मिलेगी। मैं छोड़ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सी मोची को अपनी खुशी मिले। मेरी बेचारी यिनिन, तुमने कितना दुख सहा है। अगर तुमने मुझे मैसेज नहीं भेजा होता तो दादा को पता भी नहीं चलता। क्या शानदार चाल है पीछे हटकर आगे बढ़ने की। बुरा हाल है। मुख्य किरदार ने दादा को बुलाकर सी मोची के साथ उसके रिश्ते का पर्दाफाश कर दिया। मैं यह बात कैसे भूल गई?
दादा, ऐसा नहीं है। सीमोची ने मुझे कभी दुखी नहीं किया। मैं खुद तलाक चाहती हूँ। मैं उसे प्यार नहीं करती। क्या यह गलत है? यिनियन, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दादाजी हैं, वे तुम्हारा साथ देंगे। ये तलाक नहीं होगा। बर्बाद हो जाओ। मेरे साथ चलो, चलो। हे भगवान, दादाजी पोते को फंसाने वाले तो देखे हैं, लेकिन पोते की बहू को फंसाने वाले नहीं देखे। अरे दादाजी, दरवाजा खोलो। दादाजी, मैं वाकई नहीं कर सकती। सीमोची के साथ अकेले नहीं रह सकती। दादाजी, दवा का असर होने लगा। मैं मर जाऊंगी। बाइनीन, तुम क्या खेल खेल रही हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तलाक के बारे में मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो, सीमोची कितना सुंदर है, इतना हैंडसम। अगर कुछ हो भी जाए तो मेरा नुकसान नहीं। तलाक के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम अभी जो कर रही हो, क्या यह परेशान नहीं करना है? बुरा हाल है, दवा का असर हो रहा है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। सच कहती हूँ, कसम खाती हूँ, मैं कभी नहीं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बाइनीन, तुम सोचती हो मैं इतना भोला हूं? एक चुंबन लेने में क्या हर्ज है? दादाजी से कहा मैं एक बारे में बात करें, ताकि तुम मुझे लुभा सको। यही तुम्हारी चाल थी ना? सीमोची, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लुभाने की क्या बात है? यह बुरा लगता है। शादी के बाद तो कुछ तो करना ही पड़ता है। मैंने अभी क्या कर दिया? बाइनीन, अब तो तुम ढोंग भी नहीं कर रही। तलाक का वादा सिर्फ झूठ था ना? अरे रुको, मत आओ, बात करो तो। वहीं से बहुत पास आ गए। मैं संभल नहीं पाऊंगी। जब मुझसे करने को कहा तब तो ऐसा नहीं कहा था। क्या करूं? दवा का असर हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि सीमोची के साथ कुछ नहीं करूंगी। भगवान मेरी मदद करो। यह तो पुरुष देवदास है। मरना ही है तो मरो। अपनी नाक से खून पोंछ लो। हाल में कुछ ज्यादा ही पौष्टिक खा लिया। गर्मी बढ़ गई है, इसीलिए तो कहते हैं यह क्रूर सीईओ है। यह जानबूझकर कर रहा है। देखते हैं कब तक ढोंग करते हो। सीमोची, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मोची भैया, मेरी मदद करो। बयनेन मुझे अपहरण करने वाली है। मेंगेआओ, तुम कहाँ हो? जरा रुको, अपहरण के सीन को थोड़ा रियलिस्टिक अदा करना। बस मेरे कहने के मुताबिक करो। पैसा तुम्हारी जेब में ही रहेगा। चिंता मत करो मिस बाई, ऐसे काम करने में हम दोनों माहिर हैं। आप संतुष्ट रहेंगी। तैयारी करो। बयनेन, बस तुम। मोची भैया को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हारी बाई परिवार की बड़ी बेटी की पहचान न होती, तो उसी परिवार में दाखिल होने वाली मैं होती। बाइनीन, तुमने मेंगेआओ का क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। सच बोलो वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। सीमोची, तुम पागल हो गए हो। मुझे छोड़ दो। बाइनीन, उस वक्त तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। भाई मेंगेआओ ने मेरी जान बचाई थी। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जरा रुको। मेरे सालों के शॉर्ट फिल्म अनुभव के हिसाब से यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे यार, सीमोची, तुम क्या करने वाले हो? मौत से डरती हो? डरती हो तो बता दो भाई मेंगेआओ कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता वह कहाँ है। पेड कंटेंट मैंने देखा भी नहीं, सीधे यहाँ आ गई। मुझे क्या पता? मुझे आइडिया आया। मेरे पास तरीका है। तुम्हारी आंखों में मदद करेगा। कोई चालाकी मत करना। अगर उस वक्त दादा का जोर न होता, तुम्हें लगता है तुम मुझसे शादी कर पाती? बस मेंगेआओ सही सलामत रहे तो मैं सब कुछ भूल सकता हूँ। इन पागल जोड़े से दूर रहना ही बेहतर, नहीं तो कभी न कभी इनके हाथों मारे जाओगे। हेलो 110।
मुझे शिकायत दर्ज करनी है। वेनियन, यही है तुम्हारा तरीका? मेरा समय सीमित है और मेरा धैर्य भी। ओके, सुनो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? मेंग्याओ गायब है, तुम पुलिस को कॉल नहीं कर रहे, यहाँ मुझ पर वक्त जाया कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो उसकी कब्र पर और घास लोगे? तुम अगर मैंने ही उसे पकड़ा है तो और भी जल्दी पुलिस को कॉल करो। अगर साबित हो गया कि मैं ही वास्तविक अपराधी हूँ तो ठीक है, मुझे जेल में डाल दो। तुम और मेंग्याओ 1 साल में 2 बच्चे पैदा करो। यहाँ मत पागल हो। श्रीमती बाई, आपकी पिछली शिकायत प्राप्त हो गई है। आपकी सौतेली बहन बाई मेंग्याओ के अपहरण के बारे में ठिकाना पता चल गया है। मुझे क्यों देख रही हो? जाओ अपनी प्रेमिका को ढूंढो। भाई येनियन, ऐसा लगता है पहले से अलग है। छोटे नाटक तो बिल्कुल तर्कहीन होते हैं। पुलिस को बुलाना मुश्किल था क्या? कोई आ रहा है। बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी मत करो। ये लड़की बहुत सुंदर है। चलो हम दोनों पहले आजमाते हैं। भाई येनियन, तुमने मेरा बुरा क्यों किया? मोची भैया, जल्दी आकर मुझे बचाओ। मोची भैया, मेंग्याओ, बचाओ। देखते हैं कौन तुम्हें बचाता है। वहां। मोची भैया, मोची भैया, जल्दी मुझे बचाओ। मेंग्याओ, डरो मत। मोची भैया, सच नहीं सोचा था कि भाई ने मेरे साथ ऐसा करेगी। वह मेरी इज्जत भी लूटना चाहती थी। वह अब इतनी दुष्ट कैसे हो गई? अब तो पीठ पीछे भी बुराई नहीं करते। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी नाटकीयता देखने आई हूँ। बाई येनियन, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं और मोची भैया सच्चे प्यार में हैं। कृपया गलत रास्ते पर मत चलो। हाँ, यही हमें बाई जी का अपहरण करने को कहा। बाई येनियन, अब क्या कहोगी? बाई येनियन, कैसे भी हो, मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ। तुम मेरा ऐसा बुरा कैसे कर सकती हो? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मोची भैया, तुम समय पर आ गए, वरना वे मेरे साथ तो मैं जीवित नहीं रहती। कोई बात नहीं मेंग्याओ, मैं हूं। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अरे नहीं, यह नाटकीयता तो छलक रही है, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चूंकि कुछ नहीं हुआ तो मैं चलती हूँ। अचानक मछली आ रही है। भाई येनियन, मैंने तुम्हें जाने दिया? तुमने मेंग्याओ के साथ ऐसा किया, घुटने टेके, उससे माफी मांगो। क्यों? मोची भैया, छोड़ो, वह मेरी बहन है, मैं उसे दोष नहीं देती। मेंग्याओ, तुम बहुत भोली हो, उसने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। खुद घुटने टेकोगी या मैं मजबूर करूं? चुन लो। सी मोची, तुम्हें क्या लगता है यह मैंने किया है? थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है। अरे, क्या तुम मुझे जानते हो? तो लगता है मैं खुद तुम्हें ढूंढ कर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं पूछना चाहता हूँ, दोपहर को जब मैंने तुम्हें भाई मेंग्याओ को अगवा करने को कहा था तो क्या कहा था? तुमने कहा, आदमी को जैसे चाहे वैसे खेलो, पैसे तो मिलेंगे ही। सी मोची, मैं पूरी दोपहर तुम्हारे साथ थी। क्या वे झूठ बोल रहे हैं या मेरे कोई डुप्लीकेट है? क्या सच में मैंने बाई येनियन को गलत समझा? मोची भैया, भाई येनियन अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी तो वह जरूर कोई तरीका ढूंढती कि पकड़ी ना जाए। तो कुछ पूछने से क्या मिलेगा? अचानक दिमाग कैसे आ गया? मोची भैया, उसे देखो। बाई येनियन, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसके अगवा होने से अब तक कई घंटे बीत चुके हैं और वह बिल्कुल सही सलामत यहाँ खड़ी है, तुम्हारे हीरो बनने का इंतजार कर रही है। मैं मास्टरमाइंड कहाँ हूँ? मैं तो लेशान बुद्ध हूँ। भाई येनियन, तुम मेरे साथ कुछ बुरा होने की कामना कर रही हो क्या? मैं तो बेवकूफ बनी हूँ, पैसे देकर लोगों को रखा, न तो काम किया, बल्कि सबके सामने मुझे बता दिया कि मैंने हत्यारे को किराए पर लिया। नफरत तो प्रशांत महासागर तक पहुंच गई। तुम्हारे साथ क्या हुआ? यह तो मेरे साथ हुआ है। बाई येनियन की बात में दम है। ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं क्या? यह मुद्दा यह है कि कुछ लोग अंधे और बहरे हैं। मैं तुम दोनों के प्यार में खलल नहीं डालूंगी। मोची भैया, उसे देखो, साफ पता चलता है कि वह दोषी है, इसलिए जल्दी भागना चाहती है। तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। ठीक है, मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। बॉस जी का यह वादा सुनकर मुझे राहत मिली। वैसे भी पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है, तब जाकर देखना।
इन दिनों के सीसीटीवी फुटेज और उनके खातों का लेन देन। देखते हैं कि आखिरकार कौन मुझ पर कीचड़ उछालना चाहता है। उम्मीद है बॉस सी तब भी मदद करेंगे। शुरुआत करने वाले, मुझसे माफी मांगो और घुटने टेक दो। मोची भैया, मैं ठीक हूँ। दीदी हमेशा से मुझे पसंद नहीं करती, बस इस बार मैं भाग्यशाली थी। इस बार तो बच गई, अगली बार क्या होगा? चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ अगली बार नहीं होगा। इस बार तुम भी डर गई हो, मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा। चुफेंग, मिंग्याओ को वापस छोड़ दो। मिस बाई, कृपया। मोची भैया, मुझे डर लग रहा है आज रात। क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? अभी जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ, मेरे दिमाग में वही दृश्य आता है जब वे मुझे परेशान कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों को अच्छी तरह से पूछताछ करो, उन्हें सब कुछ साफ साफ बताने दो और फिर मुझे रिपोर्ट करो। जी बॉस सी। भाई यिनिन, मैं हमेशा से सोचता था तुम्हारा स्वभाव खराब नहीं है। अगर तुमने सच में किसी को हानि पहुंचाने के लिए किराए पर लिया है तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सिमोची सही और गलत में फर्क नहीं करता, इतना सुंदर चेहरा होने के बावजूद। लेकिन बाई मेंग्याओ जैसी हीरोइन होने के नाते सिमोची का उसके इर्द गिर्द घूमना भी स्वाभाविक है। बस हो गया, पिछले बार ठंडे पानी से नहाने का नतीजा है। यह बड़े घर की लड़की का शरीर इतना नाजुक क्यों है? नहीं यार, नहीं। शॉर्ट फिल्म के तरीके के अनुसार मैं जो इस ड्रामा में आई हूँ वही असली छुपी हुई हीरोइन हूँ। मोची भैया, धन्यवाद कि तुम मेरे साथ रुके। भाई यिनिन ने तुम्हें अपहरण करवाने की हिम्मत की। मिंग्याओ, तुमने बहुत कष्ट झेला। मोची भैया, बाई यिनिन जैसी दुष्ट औरत तुम्हारे लायक ही नहीं है, क्यों न हम? मिंग्याओ, तुम अभी डर गई हो, जल्दी आराम करो। मोची भैया, मैं ठीक हूँ। क्यों सी मोची मुझे छूने से हमेशा कतराता है? जरूर बाई यिनिन उस औरत की वजह से। हेलो, क्या हुआ? बॉस सी, सब पूछ लिया गया है। उन दोनों ने सब कुछ कबूल कर लिया। मुझे नतीजा चाहिए। बॉस सी, गुस्सा न करें। हालांकि मैडम ने जो किया वो जरूर ज्यादती थी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार? प्यार करने वाले अपहरण जैसे काम करते हैं? जानलेवा काम? नतीजा बताओ। जी, उन दोनों ने कहा कि मैडम ने ही पैसे देकर ये सब करवाया। उन्हें बाई मेंग्याओ से पहले से ही चिढ़ थी, रोज आपके साथ रहते हुए। इसलिए मैं चाहता था कि वे दोनों बाई मेंग्याओ की इज्जत लूट लें और उनकी अश्लील तस्वीरें खींचकर धमकाने के लिए इस्तेमाल करें। भाई यिनिन, ये कितना घिनौना तरीका है। मैं तुम्हें वाकई बहुत मानता था। वो अपहरणकर्ता ने यह भी कहा, अगर बाई मेंग्याओ सच में नहीं मानती तो उसे मार डालो, मैडम संभाल लेंगी। क्या बात है, वह संभाल लेगी। मिंग्याओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, पहले जा रहा हूँ। मोची भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जल्दी है, तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। मोची भैया, मेरी एक और बात है। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। क्या बात है? क्या आप उन दोनों अपहरणकर्ताओं को छोड़ सकते हैं? तुम क्या कह रही हो? उन दोनों ने तुम्हारा? लेकिन आपने तो मुझे बचाया था। वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए थे, ऊंची कीमत पर। जरूर कोई ऐसा होगा जो लालच में आ जाए। और मुझे तो कोई असली नुकसान नहीं हुआ है, तो कृपया उन्हें एक सुधार का मौका दीजिए। मिंग्याओ, तुम अभी भी बहुत भोली हो, लेकिन कुछ लोग तो तुम्हें मार डालना चाहते हैं। लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। मोची भैया, मेरी विनती मान लो, ठीक है? ठीक है, मैं मानता हूं। बाई यिनिन, इस बार तुम पूरी तरह फंस चुकी हो। बॉस सी, भाई यिनिन कहाँ है? मैडम ने कहा। मैडम सड़क किनारे बेहोश हो गई।
अभी अस्पताल में है। अस्पताल चलो। बॉसी, क्या आप अभी मैडम को परेशान करने जा रहे हैं? वे अभी बीमार है और ये मामला अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। मैंने कहा अस्पताल चलो। दादा, मोची बेटे, हालांकि यिनिन थोड़ी जिद्दी है, लेकिन वो अच्छी लड़की है। अगर यिनिन नहीं होती तो तुम बच ही नहीं पाते। भले ही तुम उसे पसंद ना करो, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो मिंग्याओ ने बचाया था। भाई यिनिन तो बस दादा के सामने अपनी तारीफ करवाने में माहिर है। दादाजी, क्या आपको पता है कि भाई यिनिन वह तुमने उससे शादी की है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, समझे? और हाँ, तुम बाई मेंग्याओ से कम मिला करो। वो लड़की, एक बार देखो तो ही पता चलता है कि दिल खराब है, अच्छी चीज नहीं है। मिस बाई को दवा दी गई थी, लगता है ठंडे पानी से नहाया था, जिससे दवा का असर कम हो गया और थोड़ा डर भी लगा। बुखार है, थोड़ी देर में उतर जाएगा, जल्दी उतर जाएगा। दवा? कौन सी दवा? मैं आपके लिए इसके घटकों की जांच करता हूं। अरे बदमाश, तुमने उसे दवा दी? मेरा अंदाजा सही था, उस शराब में कुछ गड़बड़ थी, तो जानबूझकर यह सब खुद ही किया है ना, ताकि मैं तुम्हारे पास रहूं, तलाक न ले सकूं। मैं कहाँ हूँ? मेरी बेचारी यिनिन, तुम आखिरकार जा गई। तुमने दादाजी को डरा दिया। अरे यार, इस बदमाश ने तुम्हें दवा दी, लेकिन चिंता मत करो, दादाजी ने तुम्हारा बदला ले लिया है। बदला? किसका बदला? दादाजी ने तुम्हारी मदद की, उसे अच्छी तरह पीटा। कैसा लगा यिनिन? अब गुस्सा शांत हुआ? मैं बिल्कुल गलत समय पर जाग गई। अरे दादाजी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। सी मोची ने मुझे दवा नहीं दी, वह दवा दरअसल मैंने खुद ही ली थी। यिनिन, दादाजी जानते हैं तुम्हारा दिल नरम है। पहले तुमने कहा था कि मोची से तलाक लेना चाहती हो। दादाजी ने भी सोच लिया है, ये बदमाश किस्मत वाला नहीं है। दादाजी अब तुम्हें रोकेंगे नहीं। सच में? भाई यिनिन से तलाक ले सका, मुझे खुश होना चाहिए। यिनिन, तुम चिंता मत करो, भले ही तुम इस बदमाश से तलाक ले लो, दादाजी तुम्हें परिवार की तरह ही मानेंगे। आगे से तुम दादाजी की पोती होगी। सी कंपनी के अधिकार मैं उसे दे सकता हूं, वैसे ही वापस भी ले सकता हूं। ये तो बिल्कुल सही है। अफ्रीका शाखा में अभी लोगों की कमी है। कल दादाजी उसे वहां भेज देंगे, तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए। अफ्रीका? वह बंजर जगह? वह शाखा अभी बनी भी नहीं है। बिल्कुल सही, उसे वहां बनाने भेज दो। भाई यिनिन, अब तुम संतुष्ट हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं। दादाजी, मेरे लिए और दुश्मनी मत बढ़ाओ। तुम तो मुझे जल्दी से जाने नहीं देना चाहते। अरे नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? पहले तुम ही कह रहे थे मोची से तलाक लेने की। क्योंकि मैं अपने बच्चे को बाप के बिना नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए यह तलाक नहीं होगा। सच में? बिल्कुल सच। तो दादाजी, आप मेरे बच्चे के पिता को नहीं भेज सकते। मेरा बच्चा भी जन्म लेते ही बाप के बिना नहीं रह सकता। बेनियन, तुम फिर क्या चाल चल रही हो? तुमने मेरे साथ क्या किया, यह तुम्हारे दिल में नहीं है। पिता बनना अच्छा नहीं है। अफ्रीका के जंगल से तो बेहतर है। यिनिन, मुझे नहीं पता था तुम सिमोची से इतना प्यार करती हो। दाई ने पहले ही कहा था, शादी के बाद वे कभी साथ नहीं रहे, इसलिए तुमने खुद को ड्रग दिया। लगता है यिनिन सच में चाहती है सिमोची का बच्चा। मोची, तुम मेरे साथ बाहर आओ। अच्छा हुआ मैं चालाक हूँ, नहीं तो अफ्रीका जाने से पहले वह मुझे जरूर मार डालता। मोची, चूंकि यिनिन ने तुम्हारा बच्चा पैदा किया है, तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। इस बच्चे को सुरक्षित जन्म देना होगा। अगर नहीं कर सके तो दादाजी से नाराज न होना। दादाजी, आप जानते हैं। मैं क्या जानता हूं?
मुझे काम है, विदेश जाना है। वापस आने के बाद मुझे पोता जरूर मिलना चाहिए। सुन रहे हो? मैं बहुत चालाक हूँ, इस बच्चे को ढाल बना लिया। सिमोची भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। बेनियन, मैं पहले तुम्हें कम आंकता था। ज्यादा शुक्रिया मत करो, यह मेरा फर्ज था। आखिर तुम मेरे बच्चे के पिता हो। अब दादाजी नहीं है। क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? इस बच्चे का पिता आखिर है कौन? लगता है वह थोड़ा गुस्से में है। कोई बात नहीं, तीर छोड़ दिया है, वापस नहीं आएगा। मोची, तुम क्या कह रहे हो? इस बच्चे का पिता तुम ही हो। इस साल हम कभी साथ नहीं रहे। तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कैसे प्रेग्नेंट किया? साथ नहीं रहे, हमें शादी को 1 साल हो गया। यह आदमी इतनी खूबसूरत बीवी को सजावट की तरह रखा है, सोया तक नहीं। क्या यह आदमी है? बेनियन, तुमने खुलेआम मुझे धोखा दिया। क्या तुम सच में सोचती हो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? तुम क्या करना चाहते हो? मैं अभी भी गर्भवती हूँ। क्या तुम इंसान हो? बाइयन, यह औरत गर्भवती हो गई है। नहीं, मैं उसे किसी भी हालत में जन्म नहीं लेने दूंगा। मोची भाई का बच्चा। हेलो, क्या यह मैनेजर वो है? मेरे पास एक बेहतरीन सामान है। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? पैसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह बदनाम हो जाए। तुम जानते हो क्या करना है ना? बाइयन, हे बाइयन, तुमने बस एक अच्छे परिवार में जन्म ले लिया। बचपन से लेकर अब तक सब कुछ तुम्हारा ही रहा, लेकिन इस घर की मालकिन की जगह सिर्फ मेरी होगी। बॉसी, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। मैडम वास्तव में गर्भवती नहीं है। लगता है मैडम आपके साथ एक बच्चा चाहती है, इसलिए आपको रोकने के लिए झूठ बोला। ठीक है, मैं समझ गया। सीमोची, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, शॉर्ट ड्रामा का फॉर्मूला मैं जानता हूँ। अचानक गिरना और फिर गलती से किस करना, है ना? बाइयन, तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। अब कुछ नहीं कहना, मुझे आराम करना है। बाइयन, तुम ऐसे ही मेरे ऊपर गिर पड़ी। और अब ये बातें क्या तुम सोचती हो मैं मानूंगा? क्या? तुम मेरे पास रहने के लिए गर्भवती होने का झूठ बोल रही हो। क्या तुम इसका इंतजार कर रही हो कि गर्भवती होने का झूठ पकड़ा जाए और फिर मुझे एक बच्चा दे दो, है ना? क्या तुम सभी बॉस लोगों को कोई बीमारी है? कौन तुम्हारा बच्चा पैदा करना चाहता है? और मैं तुमसे विनती करती हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, ओके? क्या तुम जानते हो प्रेगनेंसी प्लानिंग क्या होती है? क्या तुम्हारे बॉस लोगों के स्पर्म किसी और से बेहतर है? बस एक रात सो जाओ और बस फिर देश को 3 बच्चों की नीति लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइयन, है कुछ अच्छा नहीं होगा और समय की कोई पाबंदी भी नहीं। सीमोची को ऐसे इंसान से प्यार कैसे हो गया? मिस बाई, आदमी हमारे कब्जे में है। ठीक है, तो मैं शो देखने का इंतजार करूंगी। चूफेंग, बैठो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बॉसी, बताइए। दरअसल मेरा एक दोस्त है, उसे कुछ परेशानी हो रही है। तुम बताओ, एक व्यक्ति अचानक तुम्हारे साथ व्यवहार, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। यह क्यों हुआ? क्या आप मालकिन की बात कर रहे हैं? आपका ये दोस्त, उसने जरूर कुछ किया होगा। मालकिन को चोट पहुंचाई होगी। नहीं, उस दिल को ठेस पहुंचाई होगी। आखिरकार ये गर्मजोशी हमेशा ठंडे बर्ताव से मिलती रही। अब वो और नहीं झेलना चाहती। ये स्वाभाविक है। लेकिन ये इंसान की भावनाएं और आदतें इतनी जल्दी बदलती नहीं। शायद वो सिर्फ इस तरह से आपका ध्यान खींचना चाहती है। नहीं, आपके दोस्त का ध्यान। ये एक अलग तरीका है। सही कहा। बॉसी, आपके दिल में हमेशा मालकिन के लिए जगह थी। सिर्फ इसलिए कि भाई ने उस साल आपकी जान बचाई थी, इसलिए आप उसकी खास देखभाल करते हैं। मालकिन सीधे स्वभाव की है। आपने उन्हें क्यों नहीं बताया? कब से तुम्हें मुझे सिखाने का हक मिल गया? उस साल मुसीबत के वक्त उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब बिना मेहनत के फल पाना चाहती है। उसकी हवा निकल गई। मोची भैया, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? मोची भैया, मैंने आज दीदी से मिलने का वादा किया था। पिछले दिनों की घटना के बाद गलतफहमी हो गई थी। मैं उनसे बात करना चाहता था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वह वहां नहीं थी। फोन भी नहीं उठा रही है। मुझे डर है कि कुछ अनहोनी न हो जाए। उन्हें क्या होगा? शायद वह सिर्फ तुमसे मिलना नहीं चाहती।
चुफेंग, पता लगाओ मालकिन कहाँ है। जी। मोची भैया, दीदी हमेशा से मुझे नीचा समझती हैं। सिर्फ आप ही हैं जो मेरे मूड को लेकर कोई जुड़ाव नहीं रखते। मेंग्याओ नहीं जानती कि इसका बदला कैसे चुकाऊं। मेंग्याओ, असली बात है इंसानियत। उस साल तुमने कदम मुंह लेकर बदमाशों को भगाया, फिर वापस आकर मुझे बचाया। तुम चतुर और बहादुर हो। मेंग्याओ, खुद को कम मत समझो। बाइयनेन सच में बेवकूफ है। अगर उस साल उसने लोगों को नहीं भगाया होता तो मुझे बचाने का इतना अच्छा मौका कैसे मिलता। बाइयनेन, लगता है यह नियति थी। सीमोची मेरा होगा। संघर्ष मत करो, वैसे भी तुम भाग नहीं सकती। आज रात हम अच्छे से। मैं कहता हूँ, क्या लोगों को बांधने से पहले प्रैक्टिस नहीं कर लेते? क्यों चुप हो गए? क्या मुझे फिर से आपके साथ मिलकर और ज्यादा डरा हुआ दिखना चाहिए? तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे कोई उत्तेजना नहीं मिल रही। या फिर तुम्हें रोल प्ले करने का शौक है? यह जरूर बाई मेंग्याओ ने मुझे फंसाया है। सबसे जरूरी है वक्त काटना। सीमोची के आने का इंतजार करो। ऐसे ड्रामे के मशहूर सीन में वो न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर, मैंने पैसे दिए हैं। आज रात तुम भाग नहीं सकते। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या पड़ी है तुम कौन हो। जल्दबाजी मत करो, मैं बताता हूँ तुम्हारी औकात। आज तुमने मुझे एक बाल भी बाका किया तो कल कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे सारे कारोबार को इस शहर से मिटा देगा। कैसा लगा? डर गए ना? मेरे सालों के ड्रामा अनुभव के हिसाब से यह तो एकदम हीरो हीरोइन के रिश्ता बढ़ाने वाला स्टैंडर्ड विलेन है। हो सकता है हाथ पैर टूट जाएं और आखिर में बेहद गरीबी में मर जाए। बहुत बुरा हाल। बहुत अच्छा गाली दी। और दो? प्यारी, तुम सच में विकृत हो गई हो। बॉसी, बुरी खबर है। मैंने चेक किया, मैडम के गायब होने वाले इलाके के सीसीटीवी में देखा। उन्हें कोई उठा ले गया। क्या? कहाँ है वो? नाइट क्लब में। नाइट क्लब जैसी शराब और सेक्स से भरी जगह दीदी वहां कैसे हो सकती है? नाइट क्लब चलो। चुफेंग, तुम संभालो इसे। जी। मोची भैया, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आखिरकार दीदी बाई परिवार की बेटी है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो भी कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे कहने का मतलब तुम चाहती हो बाइयनेन के साथ कुछ बुरा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी चिंता में हूँ। रुको मत। जितना ज्यादा बर्बर उतना ही प्यारा। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैं बहुत थक गई हूँ। बाइयनेन, सीमोची, तुम आ गए। रुको मत, ये बहुत अच्छा है। या मैं समझा सकता हूँ। दीदी, यह सब मेरी गलती है। ऐसा कैसे हो गया? बहन, तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? कोई बात नहीं, सब ठीक है। जल्दी मुझे मारो। बाइयनेन, लगता है मैंने तुम्हारे मजे में खलल डाल दिया मेरे बिना। तुम तो बहुत खुश हो। मोची भैया, दुखी मत हो। मैंने सोचा भी नहीं था। दीदी अब इतने आगे निकल गई है। मोची भैया, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम उनकी इतनी चिंता करते हो और वो यहाँ। बहुत शर्मनाक है। बाई मेंग्याओ, तुम दिन भर नाटक करती रहती हो। तुम थक गई हो। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हारे दिल में स्पष्ट नहीं है? क्यों तुम? जब तुमने मुझे बुलाया तभी मैं यहाँ बंधी हुई हूँ। सीमोची, तुमने मुझे दर्द दिया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बॉसी, मैडम ठीक है? यहाँ तुम संभालो और बाई मेंग्याओ को वापस भेज दो। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? ये सब बॉस सी का इरादा है। सीमोची, तुम पागल हो गए हो। तुम क्या कर रहे हो? मोची भैया, बाई जी, बॉसी और मैडम के बीच कुछ चल रहा है। बाई जी, मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। बाई जी, मुझे मुश्किल में मत डालो। सीमोची, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और आदमी के साथ कोई भी करीबी कदम उठाओ। बाइयनेन, तुमने मुझसे शादी कर ली है तो तुम सिर्फ मेरी हो। क्या हाल है? क्या यह मेरे लिए एक इश्कबाजी है?
तुम जाग गई हो? मैं सच में सीमोची के साथ सोई हूँ। हाँ, सिद्धांत के अनुसार नायक नायिका का मिलन हो गया तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर भी हम यहाँ क्यों हैं? वाइनिन, यह तो वही है जो तुम हमेशा से चाहती थी। फिर शर्म क्यों आ रही है? इसे शर्म आ रही है? सही कहा, तुम तो बहुत आगे हो। बस करो, मुझे भूख लगी है। क्या मुझे सीमोची से प्यार करना होगा? तभी सच्चा मिलन होगा? छोड़ो भी। नहीं, इससे अच्छा है कि मैं सीमोची से प्यार करने के बजाय दुआ करूं कि मुझे एक सुंदर, कोमल और दिल तोड़ने वाला दूसरा नायक मिले, एक शॉर्ट फिल्म की नायिका होकर। मर्दों की प्रतिस्पर्धा के बिना कैसे चलेगा? हेलो यिनियन, मैं हूं। मैं वापस आ गया हूं। क्या बात है? मुझे बाहर क्यों बुलाया? बड़ी बिटिया, इस बार नाइट क्लब को बड़ा झटका लगा है। बॉस सी ने कह दिया है कि नाइट क्लब को बंद कर दिया जाएगा। अगर तुमने वो आदमी नहीं भेजा होता तो मेरी नौकरी नहीं जाती, है ना? सीमोची नाइट क्लब को खरीदने वाला है, इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर बाई जी नहीं मानती तो कोई बात नहीं। अगर बॉस सी ने जांच की तो मुझे सच बताना पड़ेगा। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं नहीं, बाई जी, हम सब तो बस रोजी रोटी के लिए हैं। बस आप राज रखें, पैसे की कोई कमी नहीं। आपके ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। बॉसी, ये शाम 3 दिन में गायब हो जाएगी। बॉस वांग को भी सब बता दिया गया है। उन्होंने मेम साहिबा के साथ कुछ नहीं किया। हाँ, ये भी मेम साहिबा की चतुराई की वजह से। मैंने जो चीज जांचने को कही थी, क्या हुआ? मैंने कैफे के आसपास के सीसीटीवी चेक किए। अजीब बात यह है, मेम साहिबा के हादसे के पहले और बाद में भी हमें जी का कोई निशान नहीं मिला। वो तो गई नहीं, फिर उन्हें कैसे पता चला कि मेम साहिबा गायब है? ठीक है, क्योंकि भाई यिनिन सुरक्षित है तो अब जांच की जरूरत नहीं। वैसे बॉसी, उस वक्त बाई मेंग्याओ जी के अपहरण के मामले में मैंने अपहरणकर्ताओं की पिछले 6 महीने की हरकतें चेक की। कुछ नहीं मिला। मेम साहिबा से कोई संपर्क नहीं। हाँ, 2 लेन देन जरूर थे, हालांकि बहुत छुपाया गया था, लेकिन स्रोत शायद बोलो। सी ग्रुप के गोल्ड कार्ड से आया था। क्या? माफी चाहता हूँ, बाई मेंग्याओ जी के पास आपका दिया हुआ एक गोल्ड कार्ड है। बॉस सी माफ कीजिए, मैं रोक नहीं पाया। बॉसी कितने दिन बाद मिले? चाय तक नहीं पूछेंगे? ये आपका मेहमानबाजी का तरीका है। लू युआन से पिछली बार के बिजनेस वॉर में तुम मेरे हाथों हारे थे, भाग गए थे, अब हिम्मत करके वापस आ गए। मुझ में क्या कमी है? मैं वापस आया हूँ अपना सब कुछ वापस लेने, जो मेरा हक है। लू फैमिली के बेटे होने के नाते मैं तो बस इंतजार करूंगा। ठीक है, फिर बाई यिनियन से शुरुआत करते हैं। तुम्हारी हिम्मत? मुझ में क्या कमी है? वैसे आज रात बाई यिनियन मेरे साथ डिनर पर आ रही है। बाई जी, आपकी सीट यहां है, बैठिए। वाह, हैंडसम। यिनियन, ये पीनट का सबसे स्वादिष्ट डेजर्ट है, चखो तो। शुक्रिया, लू युआनजे। लू ग्रुप का बेटा जो टेंडर में सीमोची से हार गया था, फिर नेक लू फैमिली ने उसे विदेश भेज दिया। अब वो वापस आया है शायद। क्या तुम सीमोची के लिए आए हो? धन्यवाद, मैं खुद कर लूंगा। यिनियन, मैं इस बार वापस आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। लू युआन्स, उसे छोड़ दो। सीमोची, तुम यहाँ कैसे? मेरे साथ घर चलो। छोड़ दो। बॉसी, मैं और यिनियन बस दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। तुम इतने गुस्से में क्यों? कहीं तुम यिनियन को परेशान करने आए हो? हमारे पति पत्नी के मामले, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? अरे नहीं, यह प्रतिस्पर्धा अचानक कैसे शुरू हो गई? मैं तैयार नहीं था। चलो शांति से बात करते हैं। शांति से बात करो। लू युआन जैसे नरम दिल आदमी सीमोची का मुकाबला नहीं कर सकता अभी तो। मुझे उससे नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ, उसे परेशान मत करो। क्या तुम उसके लिए डर रही हो, इसलिए मेरे साथ चल रही हो? मैं यिनियन। तुम चिंता मत करो, लेकिन बॉसी बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरे साथ घर चलो। क्या तुमने नहीं सुना? वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। सीमोची, तुम क्या कर रहे हो? लू युआन, तुम ठीक हो? यिनियन, मैं ठीक हूँ। तुम और बॉसी पहले जाओ। कृपया मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते खराब ना हो। नहीं, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। चलो बाई नीन। क्या तुम सच में उसके साथ जाओगी? सीमोची, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। चलो। बाई नीन, अगर आज तुम उसके साथ जाओगी तो कभी वापस मत आना। नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। सीमोची,
इस बार मैं तुमसे छीन लूंगा तुम्हारी हर चीज। भाई नहीं, तुम इस औरत ने मेरे मोची भैया को छीन लिया। तुम यहाँ गुस्सा करोगी तो क्या सी मोची मन बदल लेंगे? माँ क्या करूँ? मोची भैया को उस बचलन बायनेन से अभी भी प्यार है। क्या मेरा कोई मौका नहीं है? अच्छा हुआ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लू समूह के लू युआन से वापस आ गया है जब तुम्हारे पिता जीवित थे। लू परिवार और हमारे बाई परिवार के बीच शादी का समझौता भी था। बाई यूनियन की शादी हो गई है। यह शादी अब तुम्हारे सिर पर आ गई है। क्या? मैं शादी नहीं करूंगी। कौन नहीं जानता कि लू युआन से लू परिवार का अवैध बेटा है। मैं एक अवैध बेटी उनके अवैध बेटे से शादी करूं। हम पूरे शहर का सबसे बड़ा मजाक बन जाएंगे। तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम कोशिश करो कि बाई यूनियन की शादी उनसे हो जाए। फिर बाई परिवार की बड़ी बेटी सी परिवार की बहू का खिताब सब तुम्हारा होगा। माँ यह इतना आसान नहीं होगा। कैसे हो सकता है? जैसा तुम कह रही हो वैसा आसान। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं लू युवराज से मिल चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है। जल्दी से सी मोची को हासिल करो। लेकिन मोची भैया वह अब तुम्हें छूता तक नहीं। तुम सच में एक बेवकूफ बच्ची हो। पहले मैं कुछ चालें न चलती तो तुम नहीं होती। अब यह बाई परिवार की मालकिन क्या मैं नहीं हूँ? अब समझ आया कि क्या करना है? हाँ माँ मैं समझ गई। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। हेलो, क्या मोची भैया है? मैं हूँ। क्या अभी आप व्यस्त हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मोची भैया आपने इतना क्यों पी लिया? मोची भैया बाई यूनियन ने उस समय डरकर तुम्हें छोड़ दिया। अब वह लू युवराज के साथ अनुचित संबंध रखती है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। मोची भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे थोड़ा इंतजार करो। मैं एक और बोतल लेकर आती हूँ। ठीक है। मोची भैया चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आज रात हम जब तक नशे में नहीं हो जाते नहीं लौटेंगे। खुशकिस्मती से सिर्फ चोट लगी है। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वे सब यहाँ हैं। तुम समय पर दवा लगाना याद रखना। मैं अभी जा रही हूँ। यूनियन मेरे साथ रहो। नहीं, मैं सी मोची से शादी कर चुकी हूँ। यूनियन मैं जानता हूँ इन सालों में तुम खुश नहीं रही। बस तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तलाक में मदद कर सकता हूँ। या फिर क्या तुम सी मोची को पसंद करती हो? उसे छोड़ना नहीं चाहती? क्या मैं सी मोची को पसंद करती हूँ? यूनियन मैं हार नहीं मानूंगा लेकिन मैं तुम पर ज्यादा दबाव भी नहीं डालूंगा। इतनी रात हो गई है। तुम यहाँ आराम से रहो। मैं लू परिवार वापस जा रहा हूँ। हेलो, लू युवराज की सारी तस्वीरें मिल गई हैं। क्या सीधे फैला दे या सी मोची को भेज दे? बेहतर होगा कि पहले तुम उससे पैसे ऐंठ लो। बाकी मेरे इशारे पर चलना। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, समझ गए? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? शुरुआत में मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन जब पता चला कि भागना मुमकिन नहीं तो सोचा पहले सीमोची को अपने प्यार में फंसाऊं, उसे अपना बना लूं। मगर अब कहीं मैं सच में सीमोची को प्यार तो नहीं करने लगा? मोची भैया ये नशा कमाल का है। आज रात के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी होंगी मोची भैया। इस बार तुम मुझे ठेल नहीं पाओगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोची भैया कल रात तुम बहुत नशे में थे। मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। ये मुमकिन नहीं। मोची भैया क्या मैं खुद ही यहाँ रुकने पर आमादा थी? अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी तो मैं चली जाती हूँ। रुको, इसमें कुछ गड़बड़ है। फिलहाल उसे शांत रखो, कुछ बकने मत दो। अगर यूनियन को पता चला तो? मुझे पता था तुम मुझे जाने नहीं दोगे। यूनियन लगता है मैं बेवक्त आ गई। दीदी जब सब पता चल ही गया है, मेरी एक विनती, हमें अपना आशीर्वाद दे दो ना। यूनियन बात वैसी नहीं है जैसी। सीमोची अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। दीदी मोची भैया का कोई कसूर नहीं। अगर गुस्सा है तो सिर्फ मुझ पर निकालो। अच्छा तो फिर बताओ किस हथकंडे से?
मेरे पति के बिस्तर तक पहुंची। दीदी, मैं समझी नहीं। माफ कीजिए, मेरे अनुभव के मुताबिक तुम्हारे जैसे नाटक मैंने कई देखे हैं, और वो भी सबसे घटिया किस्म के। चलो मैं अंदाजा लगाती हूँ, तुमने जानबूझकर सीमोची को शराब पिलाई और फिर ऐसा नाटक रचा मानो तुम दोनों साथ हो, ताकि मैं गलतफहमी में आ जाऊं। पर नहीं, सीमोची की शराब की सहन शक्ति देखते हुए उसे नशे में डालना नामुमकिन था। मतलब दवा डाली? हे भगवान, मेंग्याओ बहन, तुमने सीमोची को ड्रग्स दिए। इतनी नीच हरकत तुमसे हो गई। वाई न्यू ने सही कहा। लगता है कल रात की शराब में सचमुच कुछ था। मोची भैया, आप तो जानते हैं क्या हुआ था। आप ही मेरा न्याय करें। कल रात मैं वास्तव में नशे में था, लेकिन मैंने क्या किया है या नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है। मेंग्याओ, तुमने मुझे बचाया है, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मेंग्याओ बहन, तुमने मेरे जीजाजी की देखभाल की, इसके लिए धन्यवाद। मोची भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले बाइयन ने तुम्हें छोड़कर भाग गई थी, मैं थी जिसने खतरा मोल लेकर तुम्हें बचाया। मोची भैया, क्या तुम सब भूल गए? भाई मेंग्याओ, तुम चाहे गुस्से में हो, लेकिन बुनियादी नियम तो मानो। मैंने सीमोची के साथ क्या गलत किया? ये सीमोची तो सी ग्रुप का वारिस है। फिरौती उस छोकरी से कहीं ज्यादा है। तुम सही कह रहे हो। इस काम को अंजाम देकर हम अमीर हो जाएंगे। यिन, डरो मत, उनका निशाना मैं हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये छोकरी तो बड़ी सुंदर है, बंधक बना ही लिया है। हमारा गुस्सा ठंडा करने में मदद करेगी। तुम जान से हाथ धोना चाहते हो? दोनों भैया, देखो तुम्हारा निशाना सीमोची है, मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाइनियन, तुम क्या कह रही हो? जिंदा रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाइनियन, यहाँ समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? चलो हम बाहर मस्ती करते हैं। खूबसूरत लड़की समझदार है, चलो चलते हैं। बाइनियन, मोची भैया, मैं हूँ मेंग्याओ। तुम कैसे? बाइनियन कहा है? मेरी बहन तो पहले ही चली गई, मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए तुम्हें बचाने आई। मोची भैया, मैंने मुश्किल से अपहरणकर्ताओं को भगाया। चलो जल्दी वापस चलते हैं। बाइनियन, अगर संकट न होता तो शायद मैं तुम्हारा असली चेहरा नहीं जान पाता। जब तुम इतने निर्दयी हो तो मुझे माफ नहीं करना। बाइनियन, पुरानी बात, मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं क्यों। पुरानी कहानी ने बर्बाद कर दिया क्या? इसमें कोई गलतफहमी है जो तुम नहीं जानते? उस समय तुमने मुझे अकेला छोड़कर अकेला कैसा किया? सीमोची, पहले की बातें मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा। क्या हम इसे अभी के लिए छोड़ सकते हैं? किसी और दिन बात करेंगे। देखो, वह साफ साफ डरी हुई है। मोची भैया, ने बिल्कुल भी तुम्हारी इतनी मेहनत के काबिल नहीं है। मैं काबिल नहीं, लेकिन तुम जैसा नीच तरीके से बिस्तर पर चढ़ने वाला काबिल है। तुम पति, वह हमारे बीच के रिश्ते को बिगाड़ रही है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। बस करो, अगर लड़ना है तो लड़ते रहो। मैं जा रहा हूं। बेइनिन, मैं तुमसे बाज नहीं आऊंगी। मोची भैया, मेरा इंतजार करो। अच्छा, तुम हो बेनियन। बॉसी, तस्वीर अच्छी लगी? सीमोची, रुको। तुम क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? बेनियन, मैं ही तुम्हारा पति हूं ना। तुम उसकी इतनी बात कर रही हो। यिन, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। बेनियन, कल रात तुम पूरी रात कहाँ थी? क्या उसके साथ थी? क्या क्या किया? सीमोची, तुम्हें मुझ पर शक है। तुमने उसे घर तक ले आए, मैंने तुम पर शक भी नहीं किया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा लू युआनजे के साथ कुछ है, तो फिर यह सब क्यों? बेनियन, मोची भैया, लगता है दीदी पहले से ही लू गोंगजी के साथ हैं। चुप रहो। लू युआनजे, चलो हम चलते हैं। डर गए ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं खुद कर लूंगी। बेइनिन, तुम सीमोची के बारे में सोचना बंद कर दो। यिन, अगर तुम चाहो सीमोची से अलग हो जाओ। लू युआनजे, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन यह मेरा निजी मामला है। मैं खुद संभाल लूंगी। बॉसी, 3 दिन बाद की बोली पार्टी तैयार है। लू परिवार इस बोली पार्टी का जिम्मेदार लू युआनजे है।
जाओ और पता करो, मुझे जानना है यह ईमेल कहां से आया है। जी। पूरी पार्टी सामान्य रूप से चलेगी। लू युआन से मेरे साथ लड़ना चाहता है। अभी तय नहीं हुआ कि कौन जीतेगा। हाँ, बात करो, अगर कुछ कहना है। बॉसी, क्या आप और मैडम हाल ही में झगड़ा हुआ है? मुझे अभी एक मैडम से तलाक का समझौता मिला है। यह बाई यिनिन वाकई हिम्मत दिखा रही है। लू युआनसे के लिए वह मुझसे तलाक लेना चाहती है। बाई यिनिन को बताओ, अगर वह तलाक चाहती है तो वह खुद मेरे पास आए। मैं आ गया हूँ, साइन कर दो। जब मैं तलाक लेना चाहती थी तुम नहीं माने, अब मैं नहीं मानती। सोचा नहीं था किसी कंपनी के महान बॉस भी बेईमानी सीख लेंगे। अगर तुम नहीं चाहते तो जू फेंग को मुझे बुलाने क्यों कहा? बाई यिनिन, लू युआन से यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। उससे दूर रहो। और तुम और बाई मेंगे आओ भी साफ नहीं हो। तुम्हें क्या हक है मुझे बताने का? तुम्हें जलन हो रही है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? मैं और वह पूरी तरह साफ है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे तुम पर विश्वास है। फिर तुम मुझ पर शक क्यों करते हो? मैंने पता लगा लिया है, ये तस्वीरें पीछे लू युआन से का हाथ है। वह तुम्हारे जरिए अफवाह फैलाकर 3 दिन बाद टेंडर पार्टी में हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि लू कंपनी यह प्रोजेक्ट जीत सके। यही उसका मकसद है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चू फेंग से पूछ लो। इन तस्वीरों का स्रोत एक पापराजी का ईमेल है। उसे हाल ही में एक पैसा मिला है। यह लू युआन से ने विदेशी अकाउंट से भेजा है। सीमोची, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? भाई यिनिन, लू युआन से इतना साधारण नहीं है जितना तुम सोचती हो। उससे दूर रहो। क्या तुम सी कंपनी के बारे में चिंतित हो? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ भाई यिनिन। मैं मानता हूँ तुम जीत गई। इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। सी कंपनी का मामला मैं संभाल लूंगा, लेकिन लू युआन से अपने मकसद के लिए कुछ भी करेगा। मुझे डर है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। सीमोची, तुम मुझसे ऐसा कह सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या आप देंगे? तुम्हारे हाथ में है। यिनिन, क्या तुम अभी भी यहाँ हो? बेयिनिन, यह कमीनी मोची भाई ने मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? इन सालों में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने को घड़ी औजारें दी, इतनी बदनामी दिलवाई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था पिछले कुछ दिनों में वह चालाक हो गई है। नहीं, मुझे मोची भाई को वापस पाने का तरीका ढूंढना होगा, वरना। लू गोंगजी, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? ये भी ठीक है। 3 दिन बाद की बिड पार्टी में सीमोची बयिनिन को लेकर आएंगे। अब दबाव बनाना काम नहीं करेगा। अगर बिड पार्टी में कुछ करना है तो मुझे मेंगयाओ को अपने साथ ले जाना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा लक्ष्य सीमोची है और मेरा लक्ष्य लू परिवार की सारी संपत्ति वापस लेना है। इसलिए ये बिड पार्टी जितनी अस्त व्यस्त होगी उतना अच्छा। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। ये बिड पार्टी के आउटसोर्स टीम का है। समय बहुत कम है। डेकोरेशन भी लगभग पूरा हो चुका है। अगर कोई गड़बड़ हो जाए या किसी की हत्या हो जाए तो ये सामान्य बात होगी। तुम सही कह रहे हो। यह क्या है? मैडम, यह नए सीजन के हाई एंड गाउन है। कृपया चुनें। मैडम, यह अलग अलग मटेरियल के लग्जरी ज्वेलरी है और हैंडमेड जूते। कृपया चुनें। बस हो गया। यह क्या माजरा है? डरावना लग रहा है। क्या मुझे चुनना है? समझ गई, समझ गई। सीमोची, बस एक बिड पार्टी में जाना है। इतना शानदार कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मेरी पत्नी को सबसे चमकदार दिखना चाहिए, सब पर भारी पड़ना चाहिए। क्या यह लू गोंगजी और बेयिनिन नहीं है? दोनों एकदम सुंदर जोड़ी लग रहे हैं। हाँ, बयिनिन न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि उनका गाउन इस सीजन का नया हाई एंड है जिसे सितारे भी नहीं पहन पाते। बॉस सी और सी मैडम एकदम सही जोड़ी है। सोने की चिड़िया। इसे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ, सी मैडम का गाउन दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसके सामने सारे हाई एंड फीके हैं। सब फीका पड़ गया। अफवाह है कि बॉस सी और सी मैडम दोनों के बीच मनमुटाव है। लगता है ये सिर्फ अफवाह थी। बॉस सी, मेरा प्रदर्शन कैसा लगा? बस ठीक ठाक। बाई यिनिन, देखते हैं तुम कब तक हंस पाती हो। देखा जाए तो नाजायज बेटी तो नाजायज ही होती है। इस बाई मेंगयाओ का शिष्टाचार और अंदाज बाई यिनिन से किसी भी मामले में कम नहीं। मैंने सुना है वो खुद को बेवकूफ बना रही है, तीसरी औरत बनने की कोशिश कर रही है। पहले वो शेन किन भी नीच हथकंडे अपनाकर बाई परिवार में घुस गई थी। जैसी माँ वैसी बेटी, दूसरों के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश। कितनी बेशर्म है। मिस बाई, क्या आपने पार्टी में
कोई सरप्राइज तैयार किया है, जल्द ही इन लोगों को अच्छी तरह दिखा देंगे। तुम सही कह रहे हो लू साहब, बस अच्छा शो देखने का इंतजार करो। भाई यनिन, आज रात तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद इस व्यस्त समय में आज की बोली पार्टी में शामिल होने के लिए। बोली सभा 2 घंटे बाद शुरू होगी। इससे पहले डांस फ्लोर तैयार है, कृपया मजे करें और पार्टी का आनंद लें। क्या मुझे आपके साथ डांस करने का सम्मान मिल सकता है? बिल्कुल। भाई यूनियन, मेरे साथ डांस करते हुए ध्यान लगाकर। अभी वाल्ज चल रहा है। सभी लोग स्वतंत्र रूप से डांस फ्लोर में पार्टनर बदल सकते हैं। ये राजकुमारी, आखिरकार मुझे डांस का मौका मिल ही गया। ये राजकुमारी, आखिरकार मुझे डांस का मौका मिल ही गया। मोची भैया, काफी समय से साथ डांस नहीं किया। भाई यूनियन, इसे मेरे साथ डांस करें। तुम भी। भाई यनिन, तुम मर जाओ। यूनियन सावधान। सी मोची। एम्बुलेंस बुलाओ। मोची। मोची भैया, ऐसा कैसे हो गया? लगता है ये बोली सभा आगे नहीं चल पाएगी, लेकिन अच्छा हुआ, कोई नतीजा नहीं तो कोई जीतने वाला भी नहीं। मिस बाई ने अच्छा काम किया। तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह सब तुमने पहले से प्लान किया था? क्या तुमने जानबूझकर मुझे मैसेज भेजा था ताकि भाई को नुकसान पहुंचाऊं? तुम्हें पता था कि मोची भैया उसे बचाने जाएंगे, है ना? सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मोची भैया को बर्बाद कर दिया। बाई मेंगेआओ, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। अगर तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रही तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा। मेरे लिए ये आसान है। डॉक्टर, उनकी हालत कैसी है? चोट से दी गई है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। भारी चीज से टकराने के कारण हल्का मस्तिष्क आघात हुआ है। हाल ही में मरीज के मूड में उतार चढ़ाव। ज्यादा न होने दें, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं, मैं आपको विदा करता हूँ। सी मोची, तुम्हें जल्दी ठीक होना है। तुम जाग गए। कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कहीं दबा तो नहीं रहा हूँ? बस थोड़ी देर गले लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। सी मोची, आगे से तुम ऐसे हीरो बनने की कोशिश मत करना। पता है अभी मैं कितनी चिंतित थी। क्या तुम जानबूझकर मुझे अपना एहसानी बनाना चाहते हो? ये छोटी फिल्म का बकवास प्लॉट हीरोइन को बचाना ही है क्या? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम जानबूझकर मेरा एहसान मानो। नहीं तो अभी चुका दो। कैसे चुकाओ? मैंने अभी अभी मोमोज खरीदे हैं। माफ कीजिए, आप लोग जारी रखिए। कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं डॉक्टर को बुलाकर दिखा देती हूँ। तुम मुझे एक चुम्बन दे दो, दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा सी मोची, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेरा सिर फिर दर्द करने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। चूफेंग, क्या तुम मरना चाहते हो? माफ कीजिए बॉसी, मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। भाई यनिन, यह औरत वार्ड में ही मोची भैया को बहलाने लगी। बेशर्म है। तुम यहाँ कैसे आ गई? मोची भैया, आपको इतनी गंभीर चोट लगी है, मैं चैन से नहीं रह सकी। मैं आपकी देखभाल करने रहना चाहती हूँ। भाई ये मेरी देखभाल कर रही है, काफी है। तुम लौट जाओ। मोची भैया, जब पहले आपका अपहरण हुआ था और आप अस्पताल में भर्ती थे, तब मैं ही आपकी देखभाल करने रुकी थी। इस मामले में मुझे दीदी से ज्यादा अनुभव है। कृपया मुझे रहने दीजिए। भाई मेंग्याओ ने जानबूझकर अपहरण करवाया ताकि सी मोची मुझसे नफरत करना जारी रखे। आखिर उस समय क्या हुआ था? लगता है इसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी। दादाजी का फोन है, मैं बाहर जाकर उठाता हूँ। हेलो दादाजी। यिनिन, दादाजी को याद आ रही हो? जब मैं नहीं था तब सी मोची उस लड़के ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? दादा, तुम्हें आखिरकार यिन की याद आई। मैं तुम्हें याद रखता हूँ, बिल्कुल। अच्छी यिनिन, इस बार दादा विदेश जा रहे हैं, काम निपटाने के अलावा। असल में एक और बात के लिए। क्या बात? उस समय तुम और मोची का अपहरण हुआ था। मैंने कुछ सुराग ढूंढ निकाले हैं। तो दादा विदेश गए थे मेरे और सी मोची के मामले की जांच के लिए। उस अपहरण केस में हम ही गलत थे और दादा को इतनी परेशानी हुई
परिवार में दो बातें नहीं होती। दादा जानते हैं ये बात हमेशा से तुम्हारे और मोची के दिल में रही है, जिसकी वजह से तुम दोनों में बड़ा गलतफ हमी पैदा हुई। मैनेजर ने 3 दिन बाद की फ्लाइट बुक कर दी है। बाकी बातें मिलने पर करेंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। सर जी ने क्या पता लगाया है? नहीं, अगर सीमोजी को उस घटना की सच्चाई पता चल गई तो मैं और मेरी माँ खत्म हो जाएंगे। मैडम रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है, बताइए। झूमर का गिरना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि इंसानी हाथ था। क्या कहा आपने? बॉसी के हादसे के बाद मैंने लोगों को ले जाकर जांच की, पाया कि जो स्क्रू वजन उठाने के लिए थे उन्हें ढीला कर दिया गया था, नट गायब था। ये साबित होता है कि ये इंसानी हाथ था। चुफेंग, मेरे सामने इतना रहस्य मत बनाओ। सीमोची अक्सर कहते हैं तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं। जब तुम मुझे यह बात बता रहे हो तो इसका मतलब तुमने असली गुनहगार को ढूंढ लिया है ना? मैडम आपने बहुत तारीफ कर दी। मैंने सच में पता लगा लिया है। बाई मिंग याओ ने कुछ दिन पहले ही पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क किया था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है खास सबूत के तौर पर। और भी मेरे ख्याल से बाई मिंग याओ की काबिलियत इतने बड़े षड्यंत्र की योजना बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। नतीजे की बात करें तो इस बार की बोली रद्द हो गई। सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लू युआन देखो। मैडम समझदार है। इस बोली में से कंपनी की जीत पक्की थी। अब ये लू कंपनी को वक्त दे रहा है। अगर गलत नहीं हूं तो बाई और लू कंपनी शायद पहले से ही साथ मिल चुके हैं। मैं समझ गई, यह बाई मिंग याओ। वह खुद तो मूर्ख है ही। सीमोची को जो भी पहुंचाई है, सीमा के पीछे की सच्चाई सामने आएगी, बदला लेना होगा। उसकी मासूम दिखने वाली शक्ल के पीछे की सच्चाई बदला लेना होगा, गुस्सा निकालना होगा। मैंने खुद सुना था, गलत कैसे हो सकता है? सी दादाजी, जरूर कुछ पता चल गया है। अगर मोची भाई को भी पता चला तो हमारी कोई संभावना ही नहीं बचेगी। उस समय मैंने अपना ड्राइवर लेकर भाई ने तुम्हारा चाहता सख्त करने के लिए, ताकि भाई परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाती। बस सोचा नहीं था, गलती से सी मोची को अगवा कर लिया गया, जिसके कारण बाद की घटनाएं हुई। अगर सच सामने आ गया, सी मोची तो छोड़ो, भाई परिवार भी हम दोनों को बर्दाश्त नहीं करेगा। माँ, अब क्या करें? घबरा क्यों रही हो? सी दादाजी उम्रदराज है। अगर कुछ अनहोनी हो भी गई तो यह स्वाभाविक ही माना जाएगा। इसके अलावा शायद हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे सहारा लेना चाहती हूँ। बीमारी का फायदा उठा रहे हो? तुम्हारी यह चालाकी बिल्कुल साबित है। तुम मेरे पति हो, फायदा कैसा? कंजूस। यूनियन, मैंने देखा है कि तुम अब पहले से काफी अलग हो गई हो। कैसे अलग? पहले तुम घमंडी, जिद्दी और स्वार्थी हुआ करती थी। हमेशा कोई न कोई परेशानी खड़ी कर देती थी। अब कैसी हो? अब तुम होशियार, बहादुर, दयालु और सकारात्मक हो। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी तुम्हारे जज्बातों से प्रभावित होता हूँ। यूनियन, तुमने मुझसे शादी की है, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अपने आप को मत कोसो। मैं बस डर रही हूँ कि कहीं तुम मुझे छोड़ न दो। बेवकूफ। सीमोची, मुझे पता है, मैं पहले अच्छी नहीं थी। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें छोड़ दूं, पर इतनी घटनाओं के बाद मुझे मानना पड़ रहा है। सीमोची, मुझे तुमसे प्यार है, इस जन्म मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। सीमोची, क्या कर रहे हो? यह अस्पताल है। दादाजी ने जाने से पहले मुझे एक आदेश दिया था। का क्या? दादाजी ने कहा वह मेरा असली पोता चाहते हैं। अरे, सी दादाजी के वापस आने की खबर पक्की है। मैंने खुद सुना है, गलत कैसे हो सकता है? लू युआन से पिछली बोली दावत की बात, तुमने मेरा इस्तेमाल करके लू कंपनी के लिए समय निकाला, लेकिन इस बार सी दादाजी के वापस आने पर उनके पास सी कंपनी के जो शेयर हैं, सी मोची के शेयरों के साथ मिलाकर तुम्हारी लू कंपनी की तो बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं बचेगी। तुम क्या कहना चाहते हो? संयोग से मुझे भी श्रीसी के वापस आने का कोई कारण नहीं चाहिए। मुझे पता चला है कि परसों दोपहर को वह और बाई नहीं एक प्राइवेट टी हाउस में मिलने वाले हैं। चलो एक बार में ही सब खत्म कर देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फिर हमारी साझेदारी के लिए शुभकामनाएं। लिफ्ट क्यों खराब हो गई है? श्रीसी दादा, मैं हूँ। बॉसी, कितने दिनों बाद मिले हो? तुम यहाँ कैसे? अरे दादाजी, जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या तुम लोग क्या करना चाहते हो? दादाजी, दीदी ने मुझे आपको लेने भेजा है। मुझे लेने जरूरत नहीं है, बूढ़ा आदमी हूं मैं, रास्ता खुद ढूंढूंगा। दादाजी, उस समय की बात, मुझे भाई अब उसकी परवाह नहीं करते। तुम पुरानी बातें क्यों उछाल रहे हो? मुझे पता था तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने मेरा पीछा कैसे किया, लेकिन बाई में गया उस समय तुमने मेरे पोते को धोखा दिया था। अब तुम मेरी बहू को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे किए गए पापों का हिसाब होगा। दादाजी, क्या तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती? क्या तुम सच में इतना कठोर बनना चाहते हो? तुम यहाँ मेरे सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं थोड़ी मेहनत बचा लूंगा। बॉसी, तुम्हारे घर के मामलों में दखल देना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन इस बार तुम वापस आए हो, लू ग्रुप पर बड़ा असर डाल रहे हो। मेरे घर का बुजुर्ग फिर से मुझ पर दोष मढ़ देगा, तो क्या
माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा, है ना? तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई आ रहा है, जल्दी चलो। पता नहीं दादाजी पहुंचे या नहीं। घंटी अंदर से आ रही है। दादाजी, मेरे दादाजी को क्या हुआ? दादाजी सीढ़ियों से गिर गए हैं। अभी इलाज चल रहा है। सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही उन्हें ढूंढना चाहिए था। डॉक्टर, मेरे दादाजी कैसे हैं? खतरा टल गया है, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से सिर में कुछ खून के थक्के बने हुए हैं। वे होश में आएंगे या नहीं, ये उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। ऐसा कैसे हो गया? मोची, चिंता मत करो, दादाजी जरूर होश में आएंगे। मोची, तुम्हारा घाव भी अभी ठीक हुआ है। ज्यादा थकाना ठीक नहीं। यहाँ मैं देखभाल कर लूंगी। दादाजी के साथ हुई घटना से पहले कुछ संदिग्ध नहीं लगा? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह सीढ़ियों से गिर गए होंगे। दादाजी, मोची, ये दीदी, सच में यकीन नहीं होता तुम ऐसा काम कर सकती हो। सी दादाजी को भी नहीं छोड़ा। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें इस तरह बनाया, मुझे तुम्हारे पापा से शर्म आती है। मोची, यह मामला हम बाई परिवार की तरफ से तुमसे माफी चाहते हैं। तुम जो चाहो कर सकते हो। बाई यूनियन, हम बाई परिवार कुछ नहीं कहेंगे। चाची, तुम और मिंग्याओ क्या कह रही हो? इसका क्या मतलब है? मोची भैया, मैं इस वक्त यह सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारी चिंता में रह नहीं पा रही। बाई यूनियन, उसने दादाजी को भी नहीं छोड़ा। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। भाई मिंग्याओ, तुम झूठ बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो। तुम कहना चाहती हो मैंने दादाजी को नुकसान पहुंचाया? मोची, अब मुझे यह सब कहना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले सी दादाजी ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा था उन्होंने उस अपहरण केस की सच्चाई पता लगा ली थी। हैरानी की बात यह है, बाई यूनियन ही उसकी मास्टरमाइंड थी। सी मोची, तुम उनकी बात मत मानो। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या मैं खुद को अपहरण करवाऊंगी? खुद को ही अपहरण करवाऊं? यही तो तुम्हारी चालाकी है, ताकि कोई तुम पर शक न करे। इसीलिए तुम बिना किसी चोट के बच निकली थी। अगर मैं वक्त पर न पहुंचती, मोची भैया, तुम्हारी हालत खराब हो सकती थी। बाई यूनियन, तुम लोग युवांजे के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हो। सच में कुछ भी कर सकती हो। बेचारे सी दादाजी, वह मुझसे मिलने वाले थे। वह उस पुराने मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो गया। बाई यूनियन, दादाजी तुम्हें अपनी पोती की तरह मानते थे। तुम्हें यह करने की हिम्मत कैसे हुई? बस करो। सी मोची, इस समय के साथ में तुम मुझे जानते हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। दादाजी को नुकसान पहुंचाने की और बिना सबूत के वह मुझ पर दादाजी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं ही सबूत हूँ। यूनियन, डरो मत। तुमने मेरी मदद के लिए लू कंपनी को टेंडर प्रोजेक्ट दिलाने में इतना कुछ किया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें जरूरत नहीं सीमोची के साथ नाटक करने की। वे पहले ही साथ मिल चुके हैं। मैं चाहे कुछ भी करूं, समझाने से कुछ नहीं होगा। बस सीमोची का मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मोची, वेनियन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। सीमोची, इतने दिनों का साथ, क्या तुम्हारी नजरों में सब झूठ था? इतनी आसानी से कुछ आरोपों ने सब मिटा दिया। तुमने तो मुझे समझाने का मौका तक नहीं दिया। समझाने जैसा क्या है? इन सालों में तुमने जो कुछ किया, मुझे यही करना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम सच में बदल गए हो, लेकिन अब लगता है अगर मेरे दादा को कुछ हो गया तो मैं तुमसे जान ले लूंगा। क्या यह नतीजा बदला ही नहीं जा सकता? चाहे कहानी कैसे भी आगे बढ़े, आखिरकार सीमोची मुझसे नफरत करेगा, यहाँ तक कि मुझे मार डालेगा। अब समझ आया, यह वही था। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। चले जाओ। ठीक है, बाद में मत कहना मैंने नहीं बताया। यूनियन, मेरा इंतजार करो। मोची भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे यकीन है कि सी दादा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। क्या तुम भी चाहते हो कि मेरे दादा जल्दी ठीक हो जाएं? मैं बिल्कुल चाहती हूँ। कोमा से बाहर आने की संभावना काफी होती है। याओ याओ, तुम यहाँ मोची के साथ रहो, मुझे कहीं जाना है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तुम सब जाओ। ठीक है मोची भैया, मैं बाद में आती हूँ। दादा, आप चिंता न करें, मैं और यूनियन जरूर असली अपराधी को ढूंढ निकालेंगे। मुझे दादा के साथ हुआ यह कोई हादसा नहीं था। मुझे यह मिला है, यह दादा के हाथ में था। खैर, दादा को ज्यादा चोट नहीं आई। डॉक्टरों का कहना है कि वे जल्द ही उठ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें उन सब को सजा देनी होगी जिन्होंने यह किया। लगता है कुछ लोग बेचैन हो गए हैं, सालों पुराने अपहरण के मामले की वजह से।
उन्होंने दादा पर हमला किया। ऐसे में हमें गुलामी में बताना चाहिए। कैसे? खबर फैला दो कि दादा की हालत गंभीर है और शायद वे उठ ही ना पाए। जब वे लापरवाह होंगे तो अपनी पूंछ खुद ही दिखा देंगे। यूनियन, तुम मुझे मत कोसना। मैंने जो कुछ कहा वो इसलिए क्योंकि मुझे सच में ऐसा है। सिमोजी वो हमेशा डगमगाता रहता है। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि उसे साफ साफ बोलो। बस लू कंपनी को टेंडर जाए। मैं लू कंपनी का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। तब तुम्हें मेरी लू पत्नी बनाऊंगा। लू युआनजे, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो या फिर तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हो? सिमोजी को नीचा दिखाने के लिए मैं वाकई थक चुकी हूँ। यूनियन, मुझ पर विश्वास करो। मैंने जो कुछ किया उसका एकमात्र उद्देश्य अंत में तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। ठीक है। लू युआनजे, मैं अकेले शांत होना चाहती हूँ। यिन, माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में था। तुम सो जाओ, मैं बाहर ही हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। हेलो मोची। किसे फोन कर रही हो? यूनियन, सिमोजी, मैं हूँ। तुम दोनों इतनी जल्दी साथ हो लिए? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या खेल खेल रहे हो। क्या भाई यिन को मेरे पास सबूत ढूंढने भेज रहे हो? दुर्भाग्य से तुम्हारी चाल उल्टी पड़ सकती है और तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाई यूनियन कहाँ है? वो अभी ठीक है, लेकिन बाद में कैसे रहेगी ये बॉसी के चुनाव पर निर्भर करेगा। तुम क्या करना चाहते हो? अगर भाई यिन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो एक बयान जारी करो और टेंडर से हट जाओ। नहीं तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। यिन, क्या तुम हमेशा ये जानना चाहती थी कि सिमोजी के दिल में तुम्हारे लिए क्या भावना है? मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, शुक्रिया की जरूरत नहीं। बॉसी, 2 दिन बाद टेंडर का फिर से आयोजन होगा। मेरे लिए एक बयान तैयार करो। मेरे सिमोजी के नाम से सभी मीडिया को सूचित करो कि मैं इस टेंडर से हट रहा हूँ। बॉसी, ये टेंडर आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। ऐसा क्यों? बस करो। जी बॉस लू, सिमोजी ने बयान जारी कर दिया है और टेंडर से हट गया है। सिमोजी ने सच में मेरे लिए टेंडर छोड़ दिया। बॉसी वाकई बहुत प्यार करते हैं। तुम चिंता मत करो। मेरा उद्देश्य हमेशा से टेंडर मीटिंग रहा है। बस लू क्लान में मेरा नाम साफ करना था। मैं लू युआनजे, एक औरत को चोट पहुंचाने वाला इंसान नहीं हूँ। लू युआनजे, तुम ये सब करते हुए डरते नहीं कि लोगों को पता चल जाएगा? यिन, तुम जन्म से ही बाई परिवार की राजकुमारी रही हो। तुम्हें हर चीज मिली है। तुम कभी समझ नहीं पाओगी कि मेरे जैसे हर सांस लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले नाजायज के जिंदा रहना कितना मुश्किल है। मैंने आज तक का सफर कदम कदम पर तय किया है। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। वैसे मेरे कफलिंग्स मिल भी जाए तो भी सिर्फ यही साबित होगा कि मैं बाधा। चलो मैं अच्छा इंसान बनता हूँ। सी परिवार के बुजुर्ग सीढ़ियों से गिरे थे। वो बाई मेंग्याओ ने किया था। यूनियन, पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी। सब ठीक है, डरो मत। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। मुझे तुम्हें जोखिम में डालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। माफ करो मोची, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। मैंने सब बिगाड़ दिया। मुझे पता है यह टेंडर मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत अहम थी, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ भी अहमियत नहीं रखता, खासकर जब मैंने व्यक्तिगत तौर पर हटने का फैसला किया है। सी क्लान का प्रतिनिधित्व करने वाले सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। क्या दादाजी होश में आ गए हैं? दोपहर में आ गए थे। मैनेजर उनके साथ है, वो अच्छे से ठीक हो रही है। वैसे लू युआनजे ने मुझे बताया कि बाई मेंग्याओ ने दादाजी को सीढ़ियों से धकेला था। अब जब दादाजी होश में आ गए हैं तो अब वक्त आ गया है जाल सिकुड़ने का। क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा? ठीक है, समझ गई। क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा किसी परिवार के बुजुर्ग जल्द ठीक हो जाएंगे। शायद इन 2 दिनों में होश में आ जाए। अगर वाकई होश में आ गए तो मुझे पहचान लेंगे और सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। सही कहा। बस उन्हें फिर कभी होश में न आने देना है। सी दादाजी, मुझे माफ कर देना, गलती तुम्हारी ही है। तुमने उस सच को जानने की जिद की इस तरह। आधे अधूरे जीवन से बेहतर है कि मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूं। मुझे मुक्ति दिलाओ या फिर इस बूढ़े को मुक्ति दिलाओ? तुम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तुमने जानबूझकर चोट पहुंचाई है। सबूत साफ है। अब कानून के सामने जवाब देना होगा। ये कैसे हो गया? बाई मेंग्याओ, तुमने पहले लाइट फिक्सचर में छेड़छाड़ करके सिमोजी को चोट पहुंचाई थी। इन सभी घटनाओं का हिसाब किताब अब चुकता होगा। भाई यूनियन, अगर किसी को दोष देना है तो वो तुम्हारी ही अक्लमंदी है। अगर तुम किसी मुश्किल से दाग लेगी, मुझे इस तरह की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुमने खुद ही अपहरण का नाटक रचा और मुझ पर आरोप लगाया। सीमोजी को नफरत कराना चाहती थी, फिर मुझे ये जैसी जगह पर फंसाया। सीमोजी को लेकर आई मुझे पकड़वाने के लिए, फिर लाइट फिक्सचर में छेड़छाड़ की, मुझे मार डालना चाहती थी। लेकिन सोचा नहीं था कि सीमोजी को नुकसान पहुंच जाएगा। अब दादाजी को नुकसान पहुंचा रही हो। बाई मेंग्याओ, तुमने इतने बुरे काम किए, क्या तुम्हें बदले का डर नहीं लगता? भाई यूनियन, क्या तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का है? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार ये शेक भेजा था तब मैंने काम पूरा नहीं किया। उसी वक्त मुझे तुम्हें एक इंजेक्शन लगा देना चाहिए था ताकि तुम दूसरों की खिलौना बन जाती। तब देखती तुम मोची भैया को कैसे बहलाती। सीमोची, तुमने मुझे मारा, क्या तुम भूल गए? उस वक्त ने तुम्हें बताया। तुम्हें उस अपहरण केस की बात याद दिलाने की हिम्मत उस वक्त साफ तौर पर यूनियन थी जिसने मोची को बचाने के लिए
उनसे जानकारी छुपाई और खुद खतरे में पड़ गई, वरना तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिलता इतराने का। वाह, क्या मजेदार खुलासा है। तो इसका मतलब है कि असली मालिक इन सालों में बहुत दुख झेला है। दादाजी, आपका यह क्या मतलब है? यिन ने मुझे बचाने के लिए इसका क्या मतलब है? खतरे में पड़ गई का? मेरी तरफ मत देखो, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। उस वक्त यिन ने उन्हें रोके रखने के लिए सिर में गंभीर चोट ली, 1 हफ्ते बेहोश रही। जब उठी तो अपहरण की सारी बातें भूल गई थी। मेरी बेचारी यिन। नहीं, ऐसा नहीं है, यह सच नहीं है। मोची भैया, मैंने ही तुम्हें बचाया था। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। यिन, तुम्हें क्या हुआ? मोची, मुझे लगता है मुझे याद आ रहा है। छोटी सी औरत, भागने की हिम्मत। मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम में से कोई नहीं बचेगा। धत, तेरे चक्कर में फंस गया। हालात खराब है, जल्दी भागो। मिंग्याओ। भाई यूनियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सी मोची, जल्दी जाओ, सी मोची को बचाओ। बस मैंने मोची भैया को बचा लिया तो वह मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। बाई मिंग्याओ, उस वक्त मैं बुरी तरह घायल थी। मैंने तुमसे सी मोची को बचाने को कहा था। तुमने क्या कहा था? तुम्हें याद आ गया? तुम्हें कैसे याद आ सकता है? भाई मिंग्याओ, तो इन सालों में तुम मुझे धोखा देती रही और मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि यिन डरपोक थी और उसने मुझे छोड़ दिया। भाई मिंग्याओ, तुम कैसे मरना चाहती हो? विदेश में रहते हुए मुझे उन अपहरणकर्ताओं का पता चला जिन्होंने तुम्हें उठाया था। मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है और उन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं। तुम्हारी मां शेन किन ने जानबूझकर हत्यारे को भाड़े पर लिया था। शेन किन को इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होगा, ले जाया गया होगा। यह नहीं हो सकता। मेरी माँ इतनी ताकतवर है, उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। उस समय तुम लोगों ने यिन को बेहोश कर दिया था। जानबूझकर प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया गया, जिससे उसने अपहरण की सारी घटनाएं पूरी तरह भुला दी। सबूत सुरक्षित रखने के लिए मैंने तुम्हारी मां द्वारा विदेश में खरीदे गए सारे प्रतिबंधित सामान पुलिस को सौंप दिए हैं। और तुमने जानबूझकर मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। हत्या का प्रयास, ये सारे जुर्म तुम और तुम्हारी मां शेन किन अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। मोची भैया, तुम इतने निर्दयी नहीं हो ना। मोची भैया, तुम मुझे बचाओगे ना? मोची भैया। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। चूफेंग, इन्हें ले जाओ। मोची भैया, तुम मुझे बचाओगे ना? सीमोची, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। माफ करना यिन, तुम्हें इतने सालों तक दुख झेलना पड़ा। तुम मुझे मार सकती हो। तुम यह क्या कर रहे हो? अगर सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिता दो। ठीक है। दादाजी अभी यहाँ है। यिन, शर्माओ मत। तुम दोनों को साथ देखकर दादाजी को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। दादाजी, एक बात है जिसके लिए आपकी जरूरत है। सभी समूहों की बोली सामग्री के आधार पर मैं घोषणा करता हूं। रुको। सीमोची, तुमने बयान जारी कर दिया था कि तुम बोली में भाग नहीं लोगे। क्या तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? वादे से मुकरना ठीक नहीं। रुको जी, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं सीमोची अगर कुछ कहता हूं तो वह पूरा करता हूं। हालांकि मैंने हटने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे परिवार के किसी और के पास योग्यता नहीं है। तो फिर बताओ, और कौन है? नादान बच्चे, क्या इस बूढ़े आदमी के पास पर्याप्त वजन है? क्या सी क्लैन ग्रुप बोली में भाग लेने के योग्य है? मैं घोषणा करता हूं, बोली जीतने वाला है सी क्लैन ग्रुप। सीमोची, तुमने धोखा दिया। लू युआनजे, इन सालों में तुमने देश विदेश में कई बार व्यावसायिक जासूसी की है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम बोली जीतोगे या नहीं, बल्कि अपनी बाकी की जिंदगी की चिंता करो। सीमोची, मैं तुमसे बैर लेकर रहूंगा। सी क्लैन को इस प्रोजेक्ट को पाने का सम्मान प्राप्त हुआ है और हम पूरी ताकत से हुआचिन के व्यापारिक नक्शे को आगे बढ़ाएंगे। ऊपर की मंजिल पर चढ़ो, देश से बाहर निकलो, दुनिया की ओर बढ़ो। सभी को शुभकामनाएं। यिन, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। हमें डरने है। सीमोची, क्या मैं मरने वाला हूँ? तुम बकवास मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हम साथ में अपने नए बच्चे का स्वागत करेंगे। तुम रुको। नर्स, नर्स। एक लड़की है। अच्छा, ये है। माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ समय बचा है। आप अंदर जाकर उसके साथ रहें। एक बेटी है, तुम्हारी तरह दिखती है, बहुत प्यारी है। सीमोची, आगे चलकर वह तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? बेनियन, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे अकेला मत छोड़ो। दरअसल मेरा एक राज है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं इस दुनिया का नहीं हूं। शायद मैं चला जाऊंगा अगली बार। तुम मुझे ढूंढना, ठीक है?
मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन मैं वापस आ गया हूँ, फिर भी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सीमोची, तुम उस दुनिया में ठीक तो हो ना? हेलो, नमस्ते। नमस्ते, क्या आप बाई महिला हैं? हमें आपका रिज्यूम मिला है, ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट सचिव के पद के लिए क्या आप कल सुबह आ सकती हैं इंटरव्यू के लिए? हाँ, मैं कल सुबह जरूर समय पर पहुंचूंगी। बेनियन, अब प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हो, लेकिन जीवन तो चलता रहेगा। हौसला रखो। चूफेंग, तुम मुझे जानते हो? माफ कीजिए, मैंने गलत पहचान लिया। मेरा नाम बेनियन है। यह मेरा रिज्यूम है। जरा ठहरिए, इस पद के लिए प्रेसिडेंट खुद इंटरव्यू लेंगे। पहले बैठिए। नमस्ते। सीमोची, क्या हो?